राधे राधे दोस्तों। SRS एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने बात की थी, हम MP पटवारी के पेपर को सॉल्व करेंगे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम MP पटवारी के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए. भौतिक विज्ञान, बी. फिजियोलॉजी या मेडिसिन, सी. रसायन विज्ञान, डी. फार्माकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह नोबेल पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था? 1968 में। कब दिया गया था यह पुरस्कार उन्हें? 1968 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताएं जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए. घाना, ऑप्शन बी. चिल्का, ऑप्शन सी. बालूखंड, ऑप्शन डी. बैसीपल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका? चिल्का। चिल्का झील आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इसको चिल्का झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए. विश्वविद्यालय औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी. राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली, बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय कोलकाता, डी. राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली। तो सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ये है आपका बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय। इसे कब स्टार्ट किया, मतलब कब इसको स्थापित किया गया था? इसको किया गया था आपका 1959 को। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। हाँ, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबद्ध करेंगे? कालीन बुनाई, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी है चीनी मिट्टी बर्तन, ऑप्शन सी है हीरा व्यापार और पॉलिशिंग, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम पात्र। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका हीरा। इसका आंसर होगा क्या आपका? हीरा व्यापार और पॉलिशिंग। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है आपका? 11 जुलाई को। और विश्व संख्या दिवस मनाना कब से स्टार्ट हुआ था? 1989 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार खालिस्तान को मिली तो कितने को मिली थी? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 3 जून 1947 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1939 को। तो संविधान सभा पहली बार जब मतलब भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था तब पहली बार कब मिली थी? जब मिली थी आपकी कितने को? 6 दिसंबर 1946 को। और इसमें सबसे मेन जो बात है वो है कि संविधान सभा में संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी उस टाइम जो हुई थी? तो उस टाइम महिला सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी? 12। इस बात को याद रखना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट और WBO ओरिएंटल सुपर मिडिल वेट खिताब दोहरी जीत हासिल की थी? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए है मैरी कॉम ने, ऑप्शन बी शिव थापा ने, ऑप्शन सी गौरव भंडारी ने, ऑप्शन डी
विजेंद्र सिंह ने। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? ऑप्शन डी, विजेंद्र सिंह ने। विजेंद्र सिंह ने की थी। और ये कब हुई थी? ये इन्होंने खिताब कब जीता था? विजेंद्र सिंह इससे पहले 2008 में समर ओलंपिक में भी उन्होंने खिताब जीता है। और दूसरा इन्होंने जीता था 5 अगस्त 2017 को। विजेंद्र सिंह ने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित WBO ओरिएंटल सुपर मिडिल वेट खिताब चीन के मुक्केबाज जो थे जूली पिकेर मैन बेताली को हराकर जीता था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में। इससे एक नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिला। क्या मिला? कि मानसिंह इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? जयपुर में। चलो आगे चलते हैं। 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन में से कौन सा आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन पे दिया है आपका एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप, बी ऑप्शन पे है CONCACF गोल्ड कप, सी ऑप्शन है फीफा विश्व कप और डी ऑप्शन है आपका फीफा अंडर-17 विश्व कप। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? फीफा अंडर-17 विश्व कप। ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपका अक्टूबर 2017 में। भारत ने इसकी मेज़बानी की थी और इसका शुभारंभ था खेलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताओ जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। वो आपको बताना है कि ऐसी पहली कौन कौन सी ITI है जिसका औपचारिक रूप से जो पहले नंबर की मतलब फर्स्ट ITI थी IIT है। तो वो है आपकी IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो वो IIT कौन सी है? IIT खड़गपुर। हाँ, IIT खड़गपुर जो है ना भारत की कौन सी मतलब पहली ITI है हमारी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और IIT खड़गपुर कहाँ पर है? ये आपकी है कोलकाता में। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग त्वांग्सपो नदी कहलाती है? ऑप्शन ए गंगा को बोलते हैं, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, ऑप्शन सी यमुना को बोलते हैं, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, सॉरी सरस्वती को बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? यरलुंग त्सांगपो वो बोलते हैं। आप किसको बोलते हो? उसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सी नदी बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र का नाम दूसरा नाम क्या है? यरलुंग ताम्सपो नदी भी। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ना तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है। यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर क्या करती है? बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्ला भाषा में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। चीन में या लू त्वांग्स दू चियांग या यरलुंग जेंगबो जियांग कहते हैं। तिब्बत में यरलुंग तांग्सपो तथा अरुणाचल प्रदेश में DA के नाम से भी पुकारते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए राधे राधे, राधे राधे।